आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अकेला से एकांत की यात्रा। देखिए, आज की वीडियो में तीन अलग अलग शब्द हैं। एक तो हमने अकेला शब्द को दिखाया है, दूसरा एकांत शब्द हमने लिखा है और इन दोनों ही शब्दों को जोड़ते हुए एक तीसरा शब्द हमने लिखा है यात्रा। देखिए, इन तीनों ही शब्दों के एक अलग अलग अर्थ हैं और मैंने अकेला शब्द को थोड़ा रंगीन रंग से दिखाया है। इसको मैं पहले देखिए काले रंग से भी दर्शाने की सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने इसको रंगीन रंग से ही दर्शाना अधिक अच्छा समझा। और एकांत को हमने देखिए सफेद रंग से और यात्रा शब्द को भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि हम अपने वीडियो के नाम को देखिए जैसे जैसे रंगों से एक जोड़ते हैं तो उनके अर्थ थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। जैसा कि हम सभी भाई बहन जानते ही हैं कि मनुष्य योनि देखिए कर्म योनि भी है और साधना योनि भी है। और कलयुग में तो देखिए अक्सर ऐसा भी देखा गया कि मनुष्य अपने कर्म का पालन ही नहीं करता, अपने धर्म का पालन ही नहीं करता, क्योंकि उसके जीवन में सत्वगुण की न्यूनता बढ़ती जा रही है। एक सत्संग के प्रति कोई विशेष रुचि देखी नहीं जाती। देखिए, अक्सर ऐसा भी देखते हैं कि संसार में जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के कर्मों में गिरावट आती जा रही है। ये गिरावट आने के पीछे का कारण क्या है? मनुष्य का रजोगुण का बढ़ना। क्योंकि जब जब मनुष्य का रजोगुण बढ़ने लगता है, विषय भोगों के प्रति उसकी लोलुपता बढ़ने लगती है, संसारी आकर्षणों में उसका एक विशेष रुझान देखने को मिलता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में यदि उसका सत्संग नहीं होता तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का रजोगुण या तमोगुण की ही प्रधान स्थितियां बनी रहती। अब राजसी मनुष्य है या तामसी मनुष्य है, दोनों के जीवन में देखिए एक सात्विक स्थिति की न्यूनता बनी रहती है, क्योंकि तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है और सतोगुण 100 की स्थिति है। ये इस आधार पे देखिए हम 1, 10, 100 कहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण। इसके पीछे का भी एक कारण है कि यदि हम प्रकृति के विषय भोगों का सुख भोगना चाहते हैं तो हमें छीनने की बजाय कर्म करने में विश्वास होना चाहिए, यानी कि हम रजोगुण में रहते हुए पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ का अभिप्राय क्या है कि शास्त्रों में विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की एक स्वीकृति दी गई, वो राजसी कर्म है। और यदि मनुष्य राजसी कर्म के साथ साथ फिर आगे बढ़ता हुआ विशेष प्रकार के सात्विक कर्म करता है, परोपकार के कार्य करता है। परोपकार के कार्यों में क्या है कि जब मनुष्य पहले अन्य मनुष्यों के हित की लिए कर्म करता है, परोपकार के कार्य करता है, निर्बल मनुष्यों की सहायता करता है, चाहे अन्न से, चाहे जल से, चाहे वस्त्र से, चाहे शिक्षा से, चाहे स्वास्थ्य संबंधी। और इसी तरह जब जब मनुष्य धर्म के प्रचार के लिए धन लगाता है, समय लगाता है, तो ये परोपकार के कार्य जब काम भाव से होते हैं तो इनको सात्विक कर्म माना जाता है। ये सात्विक कर्म देखिए रजोगुण से 10 गुने अच्छे बताए गए। और रजोगुण का अभिप्राय क्या है कि जब हम अन्य मनुष्यों को, अन्य प्रकृति के जीवों को कोई पीड़ा नहीं देते, दुख नहीं देते, भले ही हम उनको सुख भी नहीं देते, केवल अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं और अन्यों को हम सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते, तो ये साधारण पुण्य कर्म माने जाते हैं। और जब हम प्रकृति के सुखों को छीना झपटी से, हेरा फेरी से, छल कपट ठगी अनीतिगत कार्यों से करते हैं, निषेध कर्मों द्वारा हथियाते हैं, तो फिर ये एक तामसिक कर्म, पाप कर्म माने जाते हैं। इन स्थितियों के आधार पर ही तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया है। यानी तमोगुण में छीनने की प्रवृत्ति होती है, रजोगुण में लेने की स्थिति होती है, लेकिन उसके साथ साथ कर्म करने की स्थिति भी बनती है। और सतोगुण में देने की स्थिति पहले होती है, फिर उसके पीछे लेने की स्थिति बनी रहती है। और जब जब मनुष्य देखिए निष्काम भाव से कर्म करता है, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग के नाम से एक उपदेश दिया है, ज्ञान योग, भक्ति योग, यानी कि जब स्थितियां योग की बनती है। अब योग की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि अकेला से एकांत की यात्रा। एकांत शब्द देखिए योग की स्थिति को दर्शाता है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर दर्शाता है, क्योंकि आप और हम मनुष्य जीवन में देखिए भौतिक उन्नति भी कर सकते हैं,
आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, और की गई भौतिक उन्नति भले ही हम धर्मानुसार करते हैं, वो मरने के बाद समाप्त समझी जाती है। इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम अलग अलग वीडियो के नाम के अनुसार चर्चाएं करते रहते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए सभी मनुष्यों के लिए एक सामाजिक जीव कहा जाता है, क्योंकि हम सभी भाई बहन अपनी अवस्थाओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के ऊपर हम एक सहयोग की स्थितियों में आना होता है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले में रहकर कर ही नहीं सकते, इसलिए तो मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। और ऐसी स्थितियां भी बनती हैं कि जब मनुष्य अकेला रहता है तो वो अकेले में अपने आप को एक घबराहट महसूस करता है। घबराहट के साथ साथ उसमें कभी कभी निराशावादी स्थितियां भी उत्पन्न होने लगती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी कहा जाता है कि अकेला मनुष्य जब लंबे समय तक रहता है, उसके जीवन में नकारात्मक स्थितियां बनने लगती हैं, तो उसको एक अवसाद का रोग उत्पन्न होने लगता है, जिसको एक डिप्रेशन की एक बीमारी कहा जाता है। उसका फिर इलाज करना होता है। लेकिन ये सभी स्थितियों का देखिए हमारा कोई एक विषय नहीं है, क्योंकि हमारा अकेला से एकांत की यात्रा का अभिप्राय क्या है कि जब जब मनुष्य सत्संग करता है, सत्संग में उसको ज्ञान मिलने लगता है, फिर ज्ञान मिलने से ज्ञान टिकने लगता है, टिका हुआ ज्ञान में फिर उसका संसारी विषय भोगों के प्रति एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। ये वैराग्य का उत्पन्न होना ही मनुष्य का अकेला से एकांत की यात्रा की एक शुरुआत होती है, एक आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होता है। और यदि मनुष्य अकेलेपन में रहता हुआ घबराहट महसूस करता है, यानी कि उसको संसारी लोगों के साथ उठना बैठना एक अच्छा लगता है, तो ऐसी स्थिति विशेष में उसका रजोगुण प्रधान होता है। ऐसी स्थिति विशेष में जब उसको अकेलेपन में अधिक घबराहट होती है, भले ही उसके जीवन में धर्म सर्वोपरि बना रहता है, धर्म के अंतर्गत ही उसकी दिनचर्या भी बनी रहती है, यानी कि उसका अर्थ और काम धर्म की मर्यादाओं में ही रहता है, लेकिन उसको अकेलेपन में थोड़ी घबराहट होती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसकी एकांत की यात्रा आरंभ नहीं होती, क्योंकि ऐसे रजोगुनी मनुष्य को अधिक से अधिक विषय भोगों में रुचि बनी रहती है। विषय भोगों में रुचि बने रहने का अभिप्राय क्या है कि अब उसको अभी योग की स्थिति को हो, एकांत की जो एक स्थितियां हैं, या आध्यात्मिक यात्रा के प्रति उसका कोई रुझान नहीं होता, लेकिन उसको संसार को एक धर्मानुसार पाने की अधिक से अधिक इच्छा बनी रहती है। उसके जीवन में 4 प्रकार के जो पुरुषार्थों में धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने के कारण वो अपने जीवन में तामसी वृत्तियों से दूर रहता है, यानी कि उसके जीवन में छल कपट ठगी हेरा फेरी की स्थितियां नहीं बनती। लेकिन जब कभी मनुष्य देखिए एक रजोगुण में गहरे तल पे रहता है और रजोगुण में उसका सतोगुण की लगाम पर कोई नियंत्रण नहीं होता, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसके जीवन में नकारात्मक स्थितियां या तामसी वृत्तियां या वासनात्मक वृत्तियां उत्पन्न होने की भी संभावनाएं बनी रहती है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग करते रहना होगा। धर्म को अपने जीवन में प्रथम स्थान पर रखते हुए अपने अर्थ और काम को एक मर्यादा में रखना होगा, और जहाँ तक संभव हो सके मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझते हुए अपने आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करनी होगी। ये आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होने का अभिप्राय है कि जब जब आपके हमारे जीवन में अकेलापन आता है, यानी ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य को अपने जन्म मरण के ऊपर चिंतन करना चाहिए, यानी कि अकेला से फिर वो एकांत की यात्रा की ओर, यानी कि उसके जीवन में एक सात्विक स्थितियों में एक गहन चिंतन होने से फिर वो परमात्मा के प्रति उसकी एक विशेष रुचि जागने लगती है। हालांकि समाज के प्रति कहो या संसार के प्रति उसकी नकारात्मक वृत्तियां उत्पन्न नहीं होती, वो ज्ञान पूर्वक उसका प्रकृति के विषय भोगों से कहो या संसारी आकर्षणों में उसकी लोलुपता समाप्त होने लगती। इसी को ही शास्त्रों में देखिए विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य की स्थिति बताया। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी उत्पन्न हो पाती हैं जब आपका हमारा रजोगुण सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रहता है, आपके हमारे जीवन में एक अनुशासन बना रहता है। अनुशासन बने रहने से मनुष्य का जो अकेलापन है वो उसको
किसी भी प्रकार से अखरता नहीं है, वो उसको नकारात्मक स्थितियों में भी गिराता नहीं है। लेकिन इस अकेलेपन से फिर उसकी एकांत की यात्रा, जो कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर उसको अग्रसर करती। ऐसे राजसी मनुष्य अपने अकेलेपन में किसी भी प्रकार की कोई थकावट को हो, अप्रसन्नता अनुभव नहीं करते। उनको अपना अकेलापन में भी प्रसन्नता बनी रहती है। एक आनंद की स्थितियां को हो, एक खुशी की एक वातावरण उसके जीवन में नित्य निरंतर बना रहता है। तब ऐसी स्थितियों से उसकी परमात्मा की ओर एक एकांत की यात्रा को हो, योग की यात्रा को हो, कर्म योग की यात्रा को, यानी कि ऐसे सभी मनुष्य है जो आध्यात्मिक उन्नति में उनकी एक विशेष रुचि जागृत होने लगती है। ये विशेष रुचि का जागृत होना ही परमात्मा के प्रति एक आध्यात्मिक यात्रा की एक आरंभिक स्थितियां होती है। क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितने जितने अनुपात में आध्यात्मिक उन्नति कर लेता है, वो उसकी सुरक्षित बनी रहती है। आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय है कि कारण शरीर में उसके शुभ संस्कार बनते जाते हैं। जो पहले के बने हुए शुभ संस्कार थे, उनमें एक मजबूती आने लगती है, और जो पहले के राजसी या तामसी संस्कार बने होते हैं, उनमें एक गिरावट आने लगती है, वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। कमज़ोर होते होते वो समाप्त होने लगते हैं। शास्त्रों में उसी समाप्ति को एक दग्ध बीज की अवस्था कही गई, क्योंकि संस्कार जब दग्ध बीज हो जाते हैं तो फिर उसमें किसी भी प्रकार के कोई फुरने नहीं उठते। फुरने उठने का अभिप्राय क्या है कि मन में अलग अलग विचार आते हैं। फिर वो मन में उठने वाले विचार ही आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर हमें नए नए कर्म करवाते हैं। यानी कि बुरे विचार उठने से फिर मन में पाप कर्मों की ओर उसकी एक रुझान बना रहता है। तो ऐसी सभी बुराइयों से मनुष्य दूर होता जाता है। कुल मिलाकर उसके कारण शरीर में एक आध्यात्मिक उन्नति कहो, या सतोगुण की प्रधानता कहो, या अज्ञानता का समाप्त होना को, किन्हीं भी शब्दों से इस आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य को बार बार केवल मनुष्य योनि की ही प्राप्ति करवाती है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही साधना करने का मनुष्य को बार बार फिर अवसर मिलता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनने से आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल होने लगता है। जीवन एक सार्थकता की ओर जाने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। वास्तव में आज की वीडियो का जो हमें एक प्रेरणा मिली, किसी भाई बंधु के एक प्रश्न से मिली, जिसने एक अकेला और एकांत शब्द के ऊपर मेरे से कुछ प्रश्न किया था। तो फिर इस पर मैंने कुछ विचार किया और इसको एक वीडियो का रूप देकर मैंने अपने एक कुछ व्यक्तिगत विचार भी आज की वीडियो में रखे हैं। कुछ दार्शनिक बातें भी आज की वीडियो में रखी गई हैं। क्योंकि मैं भी एक मायाबद्ध मनुष्य हूँ, इसलिए संभव है कि इन सभी स्थितियों पर कुछ मैं अपने व्यक्तिगत विचार रखने में कुछ मेरे से भी चूक हो सकती है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आज की बनी हुई वीडियो पर आप भी चिंतन करें और इस दिशा की ओर अपने जीवन को, यानी कि योग की स्थिति की ओर आपके हमारे जीवन अग्रसर हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक यात्रा, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अपनी स्थिति बनानी चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का, या मेरी कही गई बातों पर यदि आपकी कोई आपत्ति हो, तो आपकी आपत्ति का भी इस नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा स्वागत है। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।